चलिए बेटा आगे का पढ़ते हैं. So why did Gandhi take salt march? That we have done. अब हमारा क्लास जो है वो स्टार्ट होता है डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. और बेटा इसको याद करने के लिए हमने कॉलम्स बना लिए हैं. द बेस्ट वे टू लर्न दैट. इन्होंने हमें बोला एनसीएम में फर्स्ट पॉइंट क्या है? दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1921 when India got disgusted due to Rowlatt Act and Jallianwala Bagh massacre. Disgusted, very very bitter, angry and hateful they were. तब स्टार्ट हुआ था ये. The people were asked not to cooperate with the government. Third, Muslim participated in this movement in large number. Fourth, women did not participate in NCM in great number. Fifth, foreign goods were boycotted and foreign cloth burnt in bonfire. होली बना के जला दिया था. Sixth, liquor shops were picketed. Entry पे खड़े हो गए थे उसके. Seventh, merchants and traders refused to trade in foreign goods. Eighth, students left government-owned schools and colleges. सब छोड़ छाड़ के आ गए थे. CDM में first point, this movement started in 1930 when Gandhi's 11 demands were rejected by the colonial government. Second, the people were asked to break the colonial laws. इसमें कानून तोड़ने को बोला था. Third, the response of the Muslims was lukewarm, ना ज़्यादा ना कम. Fourth, women participated in CDM in large number. Fifth, the countrymen broke the salt law. वहां होली जलाई थी, यहाँ सॉल्ट लॉ तोड़ा था. वहां लिकर शॉप्स पिकेट हुई थी, यहाँ पे पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स. सेवेंथ, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स. और बेटा फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड मतलब ब्रोक फॉरेस्ट रूल्स एंड लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. अब जब ये सब सीडीएम चल रहा था तो तुम्हें तो मालूम है ब्रिटिश गवर्नमेंट शांत तो बैठ नहीं सकती थी. तो उन्होंने क्या क्या रिप्रेसिव मेजर्स अपनाए दबाने वाले. What were the repressive actions taken by the colonial government against CDM protesters? उनके अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट क्या रिप्रेस करने वाले काम करे. पहला, the colonial government was worried by the development of CDM. वरीड मतलब उन्हें चिंता हो गई थी. अब बेटा फर्स्ट पॉइंट, इट स्टार्टेड अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन. वो पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट करने लगी. सेकंड, अब्दुल गफ्फार खान वाज अ डिवाउट डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी. बहुत सिंसियर, डिवाउट बेटा बोलना चाहिए, सिंसियर उनके शिष्य थे. ही वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930. सबसे पहले उन्हीं को कर लिया. A month later, Gandhi himself was arrested. Hence, industrial workers in Sholapur attacked 900. Hence, industrial workers in Sholapur attacked all structures that symbolized British rule. जब गांधी जी को एक महीने के बाद अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो शोलापुर में सारे जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी उन पे ऊपर अटैक कर दिया डिमॉन्स्ट्रेटर्स ने. The colonial government got frightened. डर गए वो लोग तो. It started a policy of brutal repression. डरने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट और भी क्रूअल हो गई. ब्रूटल मीन्स क्रूअल. पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड. वो पीसफुल सत्याग्रहीज जो थे उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया. Women and children were beaten. और बेटा about 1 lakh people were arrested. In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the CDM. NCM कैसे वापस लिया था और अब उन्होंने डिसाइड किया CDM वापस लेना है. पर CDM ऐसे ही वापस नहीं लेना. गांधी जी को दुख तो हो रहा था, औरतों को, बच्चों को ऐसा मारा जा रहा है, इतने सारे लोगों को जेल में भेजा जा रहा है. पर बेटा वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो जो आयरविन थे, उन्होंने मालूम है क्या सोचा. उन्होंने सोचा कि गांधी जी
ने 11 डिमांड्स रखी थी। अब अगर गांधी जी से ये बोला जाए, अच्छा जी हम आपकी डिमांड्स को कंसिडर करेंगे, तो शायद ये प्रोटेस्ट वो बंद करा दें। तो बेटा एक पैक्ट साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ। आयरविन ने गांधी जी को मिलने के लिए बुलाया, गांधी जी पहुंच गए। अब इन्होंने बेटा, आयरविन ने गांधी जी से बोला, गांधी जी सीडीएम वापस ले लीजिए आप, और आपने जो 11 डिमांड्स रखी हैं वो हम यहाँ पूरी नहीं कर सकते। आप लंदन जाइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, और वहां जाकर के आप अपनी बातें रखिए, वहां जो भी कुछ फैसला होगा उसे हम मानेंगे। तो गांधी जी सॉ इट टू बी एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव लोग ऐसे ही होते हैं बेटा। उन्होंने कहा ठीक है। गांधी जी नहीं चाहते थे लोग इतना पेन उठाएं, सफरिंग उठाएं। अगर बातचीत से हो जाएगा काम तो अच्छा है ना। तो गांधी जी ने एक कंडीशन रखी, सीडीएम हम वापस ले रहे हैं। बेटा पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको तो मना कर दिया था, उसमें नहीं गए थे, पर बोले अब की बार मैं चाहूंगा, पर आपने जितने लोगों को जेल में बंद किया है उन्हें आपको खोलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो आयरविन तुरंत हाँ कर दिया, हाँ जी ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए, हम ऐसा कर लेंगे। दोनों के बीच में बेटा पैक्ट साइन हो गया। अब इसमें जो तुम्हें याद रखना है वो याद रखना है ये चीज, तुम्हें मालूम है ना 30 जनवरी 1930 को गांधी जी ने जो बेटा हमारा लेटर था वो लिखा था आयरविन को। और जब ये लेटर गांधी जी ने लिखा था तो उनको डेट भी दी थी कि 11 मार्च तक ये पूरी हो जानी चाहिए। जब तक पूरी नहीं हुई थी उसके बाद सीडीएम लॉन्च हुआ था, है ना, 6 अप्रैल को 1930। अब बेटा पूरा करीब करीब 1 साल हो गया था सीडीएम को चलते हुए। तो ये जो पैक्ट दोनों के बीच में साइन हुआ ये 1 साल बाद हुआ, 1931 में 5 मार्च को। ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज गांधी आयरविन पैक्ट? Gandhi entered into a pact with Viceroy Irwin on 5th March 1931. Gandhiji consented to participate in a roundtable conference in London. Consent का मतलब agreed. The government agreed to release the political prisoners. ये 1 लाख लोगों को हम छोड़ देंगे। पर बेटा why was CDM relaunched? फिर ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से गांधी जी को सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करना पड़ा? आप जानते हैं क्या हुआ? गांधी जी को वहां बुला लिया और गांधी जी लंदन गए, वहां जाके कुछ नहीं, बस उनको मना कर दिया, हाँ जी कुछ नहीं, ये आपकी वो एक भी डिमांड पूरी नहीं हो सकती। सो गांधी जी वाज चीटेड। गांधी जी वापस आए और आकर के जब वो इंडिया पहुंचे तो उन्होंने देखा यहाँ तो हालत ही खराब थी। गांधी जी के पीछे से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को इलीगल बता दिया। इलीगल का मतलब जानते हैं कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का बेटा ऑफिस नहीं होगा, लोग उसके नाम पर इकट्ठे नहीं होंगे, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। सबको जेल में उठा के डाला हुआ था, गफूर खान को, जवाहरलाल नेहरू को, सबको जेल में डाल दिया था। और गांधी जी ने जब ये सब देखा कि ना तो डिमांड्स पूरी हुई और यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन भी अलाउ नहीं करा, पार्टी को भी इलीगल कर दिया, सारे लीडर्स को जेल में डाला हुआ है, और गांधी जी ने फिर दोबारा से लोगों से अपील किया कि सीडीएम रीलॉन्च होता है, फिर से उसमें वैसे ही हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। Why was CDM relaunched? First point, in December 1931, Gandhiji went to London for the second roundtable conference. मार्च में एग्रीमेंट साइन हुआ था, दिसंबर में उन्हें बुलाया था। द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन, वहां पे जो डिस्कशंस हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच में वो टूट गए। एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, वहां से भी डिसअपॉइंट होके आ रहे हैं। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन रिप्रेशन साइकिल। पीछे से तो उन्होंने देखा रिप्रेस कर रखा है बहुत ज्यादा। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, मेन लीडर्स को डाल रखा था। द कांग्रेस पार्टी हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। द मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स वर प्रिवेंटेड। ना मीटिंग होगी, ना डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ना कोई बायकॉट कर सकता, अगर ये किया तो ये तो सब इलीगल है। गांधी रीलॉन्च्ड सीडीएम। पर बेटा 1931 में देखो वो वहां से आए होंगे तो जनवरी 1932 हो गया था, पर 2 साल में बाय 1934 सीडीएम लॉस्ट इट्स मोमेंटम। मोमेंटम मतलब स्पीड।
तो हिंदुस्तान की आज़ादी ऐसे ही जल्दी जल्दी नहीं मिली है। अब बेटा हम बात करेंगे अलग अलग क्लासेस की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सीडीएम में, क्या सोच के किया था। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हमने देखा था ना, कैसे गोदम हिल्स में हुआ था, अवध पीजर्स ने किया था, ट्राइबल वर्कर्स ने किया था, ऐसे ही सीडीएम में अलग अलग कम्युनिटीज ने क्यों उसका बेटा साथ दिया था। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू। सी यू, टेक केयर।